वक्त है कि सभी आए। उन लोगों ने काफी देर बातचीत की, उसके बाद लगभग 1 बजे सीएम आवास पर आए। और मैं बता दूं आपको कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगभग 1 बजे सीएम आवास पहुंचे और अपने पूरे सत्ताधारी विधायकों और मंत्रियों से मुलाकात किए। मेरे साथ सहयोगी रवि हैं। रवि, ये बताइए कि जिस तरह के आज के पूरे घटनाक्रम हुए और जिस तरह के भी राजनीतिक हलचल हैं, और जो आपने देखा कि राजभवन में माननीय राज्यपाल के द्वारा डीजीपी और गृह सचिवों को बुलाया गया, आपको किस जो राजनीतिक हारा है उसके देख के आपको क्या लग रहा है, किस तरह का अभी धारणा बनी हुई है क्षेत्र सबसे में? पहले तो अभी जो हमारे यशवंत भाई, सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि अभी आरोप प्रत्यारोप का जो दौर शुरू हुआ, उसमें से एक जो आरोप है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, कंट्रोवर्सी एक मुद्दा बन गया, इसको समझना पड़ेगा और ये एनालिसिस का मुद्दा हो गया। सबसे पहले कल इरफान अंसारी, कांग्रेस के विधायक जो कि सत्ताधारी दल के विधायक हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री को वापस लौटाओ, डायरेक्ट बीजेपी पर निशाना साधते हैं। और आज जब माननीय मुख्यमंत्री वापस रांची लौट के आते हैं, उसके बाद जेएमएम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके हवाला दिया जाता है कि भाई वहां से बाबूलाल मरांडी कहते हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो कहते हैं कि 11,000 का इनाम दिया जाएगा जो सीएम हेमंत सोरेन का जानकारी देंगे, उनको इनाम दिया जाएगा। समझिए इस बात को। उसके बाद जेएमएम की तरफ से हवाला दिया जाता है कि 11,000 नहीं, बल्कि जो बाबूलाल मरांडी जी हैं, उनका जो दिमागी संतुलन है वो बिगड़ गया है, वो प्रौढ़ अवस्था में जा रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर जो उनको चिकित्सीय उनको परामर्श देंगे या उनका दिमाग ठीक करेंगे, उनको हमारे तरफ से 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। ये जो आरोप प्रत्यारोप है, उसको समझने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में जो ये चीजें हो रही है, बीच में जो ईडी है, समन भेजा जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, रांची से लेकर के दिल्ली तक जो मीडिया ब्रीफिंग हो रही है, उसके बीच तमाम जो चीजें सामने निकल करके आ रही है, और उसके एक साइड में आप आरोप प्रत्यारोप को रख लीजिए, जिसको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इस मानसिकता को समझने की जरूरत है कि किस तरह से आमने सामने है बीजेपी और जेएमएम यहां पर। ये बड़ी बात। रवि, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज जो सीएम आवास में जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो बैठक हुई, उसमें किसी पद पे जो नहीं है और उनका आज बैठक में रहना क्या आपको लगता है आपको? आपको चलिए। मैं बता दूं कि जी जी। जो किसी पद पर नहीं थे, वो उनकी पत्नी, माननीय मुख्यमंत्री की पत्नी जो है कल्पना सोनय, वो थी। आपको क्या लग रहा है कि किस तरह का स्टैंड निकल के या क्या होने वाला है? देखिए, दर्शकों के लिए सबसे बड़ी जानकारी, ये सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की ये हो सकती है कि आज जब माननीय मुख्यमंत्री रांची लौटे, तो अपने आवास पर जब मीटिंग हो रही थी, उस वक्त उनकी पत्नी, उनकी धर्म पत्नी कल्पना सोरेन भी साथ में दिखी, जो कि साफ साफ आप कैमरे में देख सकते हैं। ये एक साफ संकेत है, यानी कि यहां विकल्प के तौर पर अगर कल 31 तारीख को ईडी के द्वारा जो पूछताछ के दौरान अगर कुछ उनके साथ नकारात्मक चीजें होती है, नकारात्मक एक्टिविटी होती है, उस दौरान एक विकल्प है कि कहीं ना कहीं झारखंड का जो तस्वीर है, झारखंड में कल्पना सोरेन एक नई तस्वीर के तौर पर देखी जा सकती है। दूसरे में एक और आरोप की मैं बात कर दूं कि जेएमएम की तरफ से लगातार कार्यकर्ता हो, विधायक हो, मंत्री हो, यही कह रहे हैं कि भाई झारखंड के असली शेर हेमंत सोरेन है और हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग मजबूती से खड़े रहेंगे। इससे तो अभी तक ये लग रहा है, उनके जो जुबान से बातें निकल कर बाहर आ रही है, उससे यही लग रहा है कि अब भी चीजें सामान्य है। लेकिन रवि, आपको तो देख ही रहे, दो दो दिन से क्या घटनाक्रम चल रहे। अगर मान लीजिए ईडी अगर किसी कारण या कोई सबूत के आधार पर ईडी अगर कल माननीय मुख्यमंत्री हिरासत में लेते हैं, या फिर आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा जो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो एक पत्र या चिट्ठी भेजा गया था राजभवन में, अगर वो लिफाफा खुलती है या कुछ वैसा चीजों सबूतों होती है, उसके आधार पर उनका सदस्यता रद्द की जाती है, तो आगे के स्टैंड तो आगे के स्टैंड के लिए साफ है, ये आधिकारिक तौर पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जब कल्पना सोरेन मीटिंग में दिख रही हैं, कहीं ना कहीं जो विधायक दल है उनके साथ में कल्पना सोरेन का चेहरा को देखा जा रहा है, तो ये स्पष्ट तौर पर ये मीन्स कि हम माना जा सकता है कि आने वाले समय में उनको
कुर्सी मिल सकती है, क्योंकि आपको पता ही है इससे पहले जो एक्टिविटी हुई झारखंड में, गांडे विधानसभा क्षेत्र को खाली कर दिया गया है, तो ये चीजें हो सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। ये जो पूरा सियासत का गलियारा जो गलियारा है वो इस तरह के सवालों से पूरा सजा हुआ है। अच्छा, अभी जो आज जो मीटिंग हुई यहाँ पे सीएम आवास में सत्ताधारी के जितने विधायक मंत्री हैं, उसके बाद जो जेएमओ के महासचिव हैं सुब्रमण्यम भट्टाचार्य, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसने सीधा आरोप बाबूलाल मरांडी पर लगाए हैं कि उनका दिमागी हालत खराब है। इसे आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, बस इसी बात का मैं जिक्र कर रहा था कि दिमागी संतुलन खो देना, कहीं ना कहीं वहां से लगातार आप बीजेपी को अगर स्टैंड को देखेंगे तो निशिकांत दुबे जो कल कह रहे थे कि भैया ये भगोड़े हैं, भाग रहे हैं, ईडी के डर से भाग रहे हैं, लेकिन कितना देर तक भागेंगे आप, उनके तरफ से हवाला दिया गया। बाबूलाल मरांडी जी कह रहे हैं कि भाई 11,000 का इनाम, तो लगभग इनाम देना का मतलब ये हुआ कि कोई दोषी है। जेएमएम की तरफ से बोला जा रहा है कि कोई ऐसा अपराध करके थोड़ी भाग रहे हैं, ये एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो नहीं भाग सकते हैं। इसलिए तो मैंने बोला कि शेर एक वर्ड यूज किया जा रहा है कि हेमंत सोरेन इज अ लायन ऑफ झारखंड, यहाँ पे ऐसा ऐसा टैग दिया जा रहा है उनको। तो ऐसे में जो हालात हैं वो इस तरह के बने हुए हैं। बाकी चीजों के अपडेट के लिए आप 99 न्यूज के साथ लगातार जुड़े रहें। फिलहाल सीएम आवास के अंदर अभी जो पार्टी के विधायक दल का बैठक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कुछ खबर निकल करके आती है हम अपडेट करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। 99 न्यूज के साथ देख रहे थे रवि भास्कर और यशवंत की इस बातचीत को। बहुत बहुत नमस्कार, जोहार।